एंड इसके साथ साथ बिग डे क्योंकि आज IC अगले साल इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट वर्ल्ड T20 एंड उसमें अब आज मुंबई में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम थोड़ी देर में अब हमें थोड़ी सी अपडेट मिल जाएगी अबाउट द वर्ल्ड कप स्केड्यूल। और रिपोर्ट्स जो कह रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जो पाकिस्तान और इंडिया है वो सेम ग्रुप में होंगे। रिमेंबर इंडिया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, तो थोड़ी सा आपको ये पता है कि हमें रिपोर्ट्स क्या बता रहे हैं। ऑफ कोर्स हम ऑफिशियल वर्ड का वेट करेंगे। सो 20 टीम्स हैं, 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। हर ग्रुप की जो टॉप 2 टीम्स है वो क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 स्टेज के लिए। सुपर 8 स्टेज पर 8 टीमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगी और दोनों ग्रुप्स की 2 टॉप टीम्स सीधा सेमीफाइनल्स में जाएंगी। पाकिस्तान और इंडिया का जो ये सोर्सेज बता रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का एक ही ग्रुप है और इस ग्रुप में पाकिस्तान है, इंडिया के साथ USA, नामीबिया और नेदरलैंड्स की टीमें भी मौजूद हैं। एंड देयर विल गोइंग टू बी अ हाई वोल्टेज क्लैश, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और दूसरे ग्रुप्स में ये तो हम बता रहे हैं आपको पाकिस्तान और भारत का, ठीक है। जो दूसरे ग्रुप्स में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान एक ग्रुप में है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, नेपाल और इटली दूसरे ग्रुप में। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, UAE और कनाडा इन तीसरे ग्रुप में। वेन्यूज़ जो हैं वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद होंगे। श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी होस्ट करेंगे मैचेस और फाइनल के लिए अहमदाबाद सेलेक्ट किया गया है। जस्ट इन केस जैसा पाकिस्तान एंड इंडिया फाइनल तो फिर वेन्यू कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। सो बेसिकली अभी बात हो रही है पूरी वर्ल्ड कप की एंड बात की करनी है हमें दिस ईयर अबाउट पाकिस्तान और कितना प्रिपेयर्ड है पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड कप T20। सो इस साल पाकिस्तान ने खेले 32 T20 मैचेस और जिसमें से हम जीते 20 और हारे 12। सो विन परसेंटेज है हमारी 62.5। और हम ऑपोजिशंस भी देख लेते हैं तो ऑन पेपर यस सॉलिड ईयर आए, बट क्रिकेट आपको पता है पेपर में नहीं खेली जाती, इट्स प्लेड अंडर प्रेशर अगेंस्ट बिग टीम्स एज वेल। तो ये हमने देखे UAE 3 मैचेस 3 विन्स, ये 100%। श्रीलंका के खिलाफ 100%, जिम्बाब्वे के खिलाफ ओमान 1 मैच 100%, बांग्लादेश 7 मैचेस 5 विन्स 71.43% है। तो यहाँ पाकिस्तान को कंट्रोल नज़र आ रहा है, रिदम है, कॉन्फिडेंस है, अथॉरिटी है। बट वर्ल्ड कप में सिर्फ ये टीम्स नहीं होगी। सो मिड लेवल ऑपोजिशन भी देख लें, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इनके खिलाफ 3 मैचेस 2 विन्स हुए हैं। तो पाकिस्तान इनको डोमिनेट नहीं कर रहा बट उनको कंट्रोल करने भी नहीं दे रहा है। सो ये वो जोन है जहाँ पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है मगर हम अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। मगर रेड अलर्ट जोन है, रियल कंसर्न है व्हेन इट कम्स टू स्कैरी नंबर्स विच इज़ न्यूजीलैंड, जिसमें 5 मैचेस में हम एक ही मैच जीते और इंडिया 3 मैचेस विथ 0। तो ये थोड़ी एक साइकोलॉजी भी है, प्रेशर भी है। बट सिकू आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में है। मेरे बाकी एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन करेंगे, हम आपको इंट्रोड्यूस करें। बट क्रिकेट सिकंदर मेरे साथ हैं। सिकू यू फॉलोइंग दिस एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। बट या सो अब तो T20 वर्ल्ड कप में तो आप किसी टीम को छोटा समझ ही नहीं सकते ना, एनीवन कैन कम। आपने USA के खिलाफ जैसे हारे थे। सो आपको हमारी अभी तैयारी कैसी लग रही है एंड वेयर डू वी स्टैंड? USA वाली तो बिल्कुल ही दैट वाज शॉकिंग, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे बच्चों को जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गए थे कि वो कह रहे थे कि हमने हरा दिया आपको। हमने कहा हाँ आप लोगों ने हमें हरा दिया। दैट वाज अमेजिंग। देखिए इसमें जो गोरों ने गोरा जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, नासिर हुसैन और उनके बड़े क्रिकेटर्स आर्थरटन वगैरह ने ये बात कही है कि क्यों ICC एक ही ग्रुप में दोनों को रखता है, व्हाई नॉट डिफरेंट ग्रुप। बिकॉज वो पैसे बनाने होते हैं तो इंडिया हाथ तो नहीं मिलाता मगर पैसे ज़रूर बनाने होते हैं पाकिस्तान के थ्रू। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो उनको चाहिए कि हमें अपने ग्रुप में ही ना रखें ना, खेलें दूसरों के साथ। टकरा गए सेमीफाइनल में तो ठीक है, नहीं सही, मगर वो चाहते हैं कि हम 2 दफ़ा आपस में टकराएँ, तो पैसे बनाने होते हैं। तो इस लिहाज से अच्छा तगड़ा है। वैसे इंडिया के साथ है कौन हमारे साथ? मैंने सुना नहीं जब तुम बात कर रही थी। तो हमारे साथ ये देखिए अभी हमारे पास ऑफिशियल कुछ नहीं है, बट नामीबिया है, ठीक है, उसको छोड़ दें। अच्छा नेदरलैंड्स है हमारे साथ, ठीक है, USA है। अच्छा वो ख़तरनाक हो जाएगी यहाँ पे बस। हमने सब अच्छा चले ठीक है। और मेरे साथ और भी मेरा पैनल मौजूद है, जल्दी से उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के एंकर सैयद हुसैनी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद। राशिद भाई, हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम 2025 की अभी हम T20 हमारी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। ओवरऑल हम लोग स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे इंडिया के खिलाफ इस साल T20s में हम विन रजिस्टर नहीं कर पाए। अब ग्रुप स्टेज में हमारे इंडिया के साथ है USA, नेदरलैंड्स और नामीबिया। तो ये अब सिर्फ एसोसिएट टीम्स नहीं रही हैं, आपको कभी भी ये भी पासा पलट सकते हैं।
अब आपके इसमें पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंज होगा? इट्स ऑल अबाउट स्किल्स एज वेल, मगर आपकी क्या एनालिसिस है? लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के साथ चैलेंज नहीं है। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ 24 में अमेरिका वेस्ट इंडीज में, उसमें भी सेम इश्यूज आए थे कि 4 ग्रुप किए, 20 टीम्स थी, 2-2 टीम क्वालिफाई करेंगी, उसके बाद 2 ग्रुप्स और बनेंगे, फिर टॉप 2 टीम सेमीफाइनल खेलेंगी। उसमें सिर्फ पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ था, उसमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी बाहर हुए थे। आप ग्रुप में देखें, अफगानिस्तान जिस ग्रुप में क्वालिफाई किया था, वहाँ पे न्यूजीलैंड क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जहाँ पे वेस्ट इंडीज ने शायद किया था, वहाँ पे श्रीलंका नहीं कर पाया था, और यूनाइटेड स्टेट ने किया था, पाकिस्तान नहीं कर पाया था। जब 20 टीम लिए हैं तो 3-3 टीम को क्वालिफाई करना चाहिए। उसमें जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है उनको आना ज़रूरी है, उनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है। जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड नहीं थे सेकेंड राउंड में, वो होना चाहिए था। जैसे 2007 में आपने देखा होगा, पाकिस्तान और इंडिया बाहर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ, उसकी व्यूवरशिप बिल्कुल भी नहीं आई। उसके बाद डिसाइड किया आईसीसी ने कि इंडिया पाकिस्तान का होना ज़रूरी है। अभी जो इतलात आ रही हैं ग्रुप ए की, इंडिया, नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स आ रही है। अगर यही है तो इसमें 2 क्वालिफाई करेंगी। अगर यहाँ पे भी चांस है किसी भी टीम का ड्रॉप, बड़ी टीम का ड्रॉप होने का। एक और जो मसला एक नज़र आएगा हमें आगे जाके, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एक ग्रुप में है, इसमें से एक टीम गिरेगी, और बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, यहाँ से भी एक टेस्ट प्लेइंग नेशन गिरेगी। तो ये जो फॉर्मेट है ये दिल दहला देने वाला है। जब आप इतना बड़ा इवेंट कराते हैं, 20 टीम दे रहे हैं, तो मैचेस की तादाद थोड़ी और बढ़ जाएगी, और आप ये कोशिश करें कि मैक्सिमम अच्छी टीम आ जाएं। खैर एनीवे वो उनका फॉर्मेट है, लेकिन मेरी ये सोच थी, मैंने उसको सामने रखा है। बाकी पैनलिस्ट भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ आईसीसी की तरफ से। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि 4 ग्रुप में ये टीम्स होंगी। एब्सोल्युटली। एक बार फिर हम आपको रिमाइंड कर दें, दीज आर जस्ट रिपोर्ट्स। हम लोग ऑफिशियल वर्ड का भी वेट करेंगे, इंडियन मीडिया भी ऐसे रिपोर्ट है।